गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 7 के हिंदी पाठ्यपुस्तक से संबंधित लेसन वरदान का फेर। तो वरदान का अर्थ हो जाता बच्चों, जैसे किसी देवी देवता या ऋषि मुनियों से प्राप्त जो वर होता है उसे वरदान कहते हैं, या आशीर्वाद भी मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं। और फेर मतलब उसका क्या परिणाम, क्या फल निकला, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये राधा कृष्ण जी के द्वारा ये कहानी रचना की गई है। महात्मा बुद्धदेव के जन्म के पूर्व ही एक और महात्मा बुद्धदेव पैदा हो गए हैं। तो ठीक है, ये कहानी को देखिए बच्चे, समझिए। महात्मा बुद्धदेव के जन्म के पूर्व महात्मा बुद्धदेव पैदा हो गए हैं। इनका पहला नाम था कुष्मांड सेन, और इनका पहला पूर्व जो नाम था कुष्मांड सेन। जन्म कपिलवस्तु नगर में नहीं, कपाल वस्तु में हुआ था। महात्मा बुद्ध जी का जन्म कपिल वस्तु नाम गांव में हुआ था, लेकिन इनका हुआ था कपाल वस्तु नामक गांव में। बुद्धदेव की भांति ये राज परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इनके बाप राज नहीं चाहते थे, राजमिस्त्री का काम किया करते थे। तो भगवान बुद्धदेव के जन्म जैसे राज परिवार में हुआ था, तो इनका भी राज परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इनके बाप राज नहीं चाहते थे, राजमिस्त्री का काम किया करते थे। दुनिया में सबके माता पिता मर जाते हैं, इसीलिए एक दिन इनके भी बाप मर गए और इनकी माँ भी उन्हीं के साथ जलकर सती हो गई। तो संसार में जन्म और मृत्यु ये सार्वभौम सत्य है, उस पर किसी का नियंत्रण न बना है न बनेगा। तो बुद्धदेव के भी पिताजी का देहांत हो जाता है, और उनके देहांत के उपरांत उनकी जो धर्मपत्नी मतलब बुद्धदेव की जो माँ था, वो भी जो है ना आग में जल करके सती हो गई। अपने माँ बाप के मर जाने से कुष्मांड जी धरती पर लोट पोट कर खूब रोए। और जब किसी भी हालात साथ ये हालात बनती है, माँ बाप जब मर जाते हैं तो औलाद खूब रोते हैं, बेटा बेटी जो भी हो। जब रोने कलपने से भी इनका मिजाज ठंडा नहीं हुआ, तब घर से बाहर निकल कर पागल की तरह घूमने लगे। और जब रोने से भी कोई हासिल नहीं हो रहा है, तब वो जो है ना घर से बाहर निकल करके जो है ना पागल की तरह घूमने लगे, सरफिराव बन गए। लौट कर घर जाते तक नहीं, यहाँ तक कि घर जाने तक, लौट के हमें वापस घर जाना है, उसका भी उसे ठौर ठिकाना नहीं रहता। और अगर घर भी जाते भी तो वहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, और घर जाएंगे तो वहाँ पर भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। माँ बाप जब रहते हैं तो औलाद के लिए खाना पीना हर तरह की तैयारी रखते थे, लेकिन वो भी नहीं है। बाप तो मरने के बाद इनके लिए करनी छोड़ गए थे। बाप की जब मृत्यु हुई तो उनके लिए करनी, राजमिस्त्री लोग जो काम करते हैं जिसमें सीमेंट के गारा वगैरह या फिर दीवारें जोड़ती है, तो प्लास्टर का काम करते, वो करनी एक छोड़ गए थे। और माँ भंडार घर में एक खाली भाड़ रख गई थी। और माँ भंडार घर, रसोई घर में सिर्फ क्या एक खाली भाड़ रख गई थी। यह करनी और भाड़ किसी तरह भी खाना बड़ा कठिन था। तो क्या बच्चों इस करनी और भाड़ से गुजारा होगा या खा सकते हैं? नहीं हो। इसीलिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल भगवान के भरोसे छोड़ दिया और दर बदर घूमने लगे। इसीलिए बुद्धदेव जो है ना अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि अब जो करे ईश्वर ही करें, और दर बदर घूमने लगे। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, और नहीं तो चुपके से सो रहे। किसी ने कुछ दिया तो कुछ खा लिया, वरना चुपके से सोते ही रह गया। पनही और पगड़ी से कोई सरोकार नहीं। पहनावा भी ऐसा था, एक फटी लंगोटी पहने जिसके द्वार पर पहुंच जाते थे वही साधु समझकर इनके चरणों में लौट जाता था। जिनके द्वार पर जाता था सब लोग क्या सोचते हैं कि ये साधु, ये कोई महात्मा है, ठीक है, उनके चरणों में पूरा लौट जाते थे। ये किसी से बोलते चालते भी नहीं थे, इसी कारण लोगों का ख्याल हो गया था कि ये कोई पहुँचे हुए महात्मा है। वो लोगों से बोलचाल भी नहीं करते थे। लोग इन्हें क्या समझते थे कि कोई पहुंची हुई महात्मा है। इसी समय कुछ लोग इन्हें महात्मा बुद्धदेव कहने लगे। इसी समय लोग उन्हें कुछ क्या कहने लगे? बुद्धदेव के नाम से पुकारने लगे। पीछे इनका यही नाम ही पड़ गया। एक दिन ये किसी बनिए के दरवाजे पर पहुंचे। बनिए ने आ भगत करके कहा, महात्मा जी, बुद्धदेव का मिजाज उस दिन कुछ भमका हुआ था। महात्मा जी,
है ना, कह रहे हैं। तो बुद्धदेव का जो मिजाज बहुत भमका हुआ था, तड़क कर बोले। अब क्या बोलते हैं देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों। ठीक है, जो आदमी साधुओं की सेवा करते हैं वे अपने मतलब से किया करते हैं। अगर कोई मतलब ना हो तो सब साधु भूख के मारे मर जाए। जो कोई भी लोग वो बनिया कहता है, किसी की श्रद्धा वगैरह करता है तो वह अपनी स्वार्थ के लिए करते हैं, वरना संसार के सभी साधु मर जाएं। किसी का मतलब रहता है कि मुझे बिना परिश्रम के वैकुंठ मिल जाए। कोई धन चाहता है, कोई लड़का चाहता है, कोई निरोग होना चाहता है। तो कहानीकार क्या कह रहे हैं कि कोई भी इस संसार में जो है ना स्वार्थ विहीन काम नहीं करता है। ईश्वर की आराधना भी करता है तो कोई धन चाहता है, कोई संतान संतति चाहता है और कोई निरोग होना चाहता है। वह बनिया भी अपने मतलब से ही बुद्धदेव की खातिर कर रहा था। अपनी दुकान पर बैठे बैठे बेफिक्री के मारे मोटा कर भिसिंड बन गया था। देखो तो ऐसा लगे जैसे भूसे का ढेर। ये बनिया का चित्र आप देख सकते हैं कि ये कैसा लग रहा है, जैसे खा पी करके एकदम मोटा तगड़ा बन गया है। ठीक है, हैं एकदम गोल मोटोल सा चेहरा बना लिया बनिया बाबू, है ना। और साथ में देखिए बुद्धदेव उसकी ओर इशारा करते हुए कुछ बोल रहे हैं। वो बनिया भी अपने मतलब से ही बुद्धदेव के खातिर कर रहा था, है ना। यही फिक्र थी कि किसी तरह दुबला हो जाऊं। तो जब उसने देखा कि बुद्धदेव जी का मिजाज ही नहीं मिलता, तब उसने विनय से अपना काम निकाला। बोले देखिए महाराज, बिगड़ने का काम नहीं, पहले क्रोध को थूक दीजिए तब मेरी बात सुनिए। महात्मा जी शांत होकर बोले, अच्छा मैं सुनता हूँ, बोलो क्या। अब जो है ना इसकी कहानी का क्या अंत हो रहा है बच्चों, इसको जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अगला दिन देखेंगे। तब तक धन्यवाद।